कि हमारे लिए कोई और मसीहा पैदा होगा और हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन अब ये चीजें भूल जाओ। अब कोई ना तो तुम्हारा मसीहा बनेगा और ना तो तुम्हारे लिए कोई अवतार लेगा साथियों। क्यों? कि आज कानून व्यवस्था है। पहले हमारे मसीहा के पास जल जंगल जमीन था, लड़ने के पूरे अधिकार थे, और आज हमारे पास संविधान है, बाबा साहब का हथियार है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते साथियों। इसका इस्तेमाल हमें खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि आज आपके सामने मैं उदाहरण हूं, मुझे दबाने के लिए, मेरी आवाज को दबाने के लिए यहां पर कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा था। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं समाज का कार्यक्रम कर रहा हूं, मुझे इसके लिए कोई पैसे थोड़ी मिलेंगे। यहां में मेरे 10 भाई समाज के, अगर वो अपनी विचारधारा से खड़े हो जाएंगे, किसी विधायक सांसद से अगर प्रश्न पूछ लेंगे कि मेरे गांव में रोड क्यों नहीं बना। जब मुझे शाम को यहाँ पे थाने से फोन गया था कि आप कार्यक्रम कर रहे हो, आपको थाने पर आना है, तो वहाँ पर हमारे मानपुर टीआई साहब ने कहा कि यार मैं आपके कार्यक्रम स्थल पे गया था, वहाँ से कुछ लोगों से पूछा, और जाते में जब जो यहाँ का रोड खत्म हो रहा है और गांव स्टार्ट होता है, उस गांव में मैंने देखा, तो बोले आप क्या काम करते हो? मैंने कहा सर क्यों? बोले कि इस गांव में तो रोड भी नहीं बने हैं, और जहां जहां मेरी नजर गई है वहां वहां पर कोई भी घर मुझे पक्का नहीं दिखा है, सब घर टपरे ही दिखे हैं, और किसी का घर पक्का दिखा है तो हो सकता है कि एक दो को किसी को आवास कुटेर मिल गई है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमने एमए कर लिया, बीए कर लिए, 12वीं तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भैया सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पे चलेगी या हमें मिलेगी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या यहाँ के लोग कोई शिक्षित नहीं है? कोई कर्मचारी नहीं है क्या? कोई बोलने वाला नहीं है क्या? सब गूंगे बहरे हैं क्या? यानी कि आदिवासी समाज में बात करने वाला भी नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हमें बोलते हैं कि आप हमारे गांव में कार्यक्रम मत करो। अरे भाई क्यों ना करे, मेरा समाज है। इस समाज को आगे लाने के लिए आज जिसकी जयंती मनाई जा रही है ना, वो झारखंड का है। यानी कि इस देश में, पूरे देश में आज बिरसा मुंडा हर पेपर के फ्रंट पे है। यानी कि वो फ्रंट पे मतलब आदिवासी समाज को फ्रंट पे लाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फायदा होने वाला है, सिर्फ आपका राजनीतिकरण किया गया है। हमें खुशी है कि हमारे महापुरुष को आज हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पे लाया गया है। बड़ी ताकत है इसके पीछे, आप सभी समाज बंधु का हाथ है। अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, छोटे छोटे कार्यक्रम करके आज आदिवासी समाज में ये अलग नहीं जमाते कि आज बिरसा मुंडा कौन है, टंटा मामा कौन है, तो शायद सरकार भी बहरी थी, उसे भी सुनाई नहीं देता। आज 70 साल के दशक के बाद आज उनको पता चला है कि बिरसा मुंडा कौन है। आज उन्हें पता चला कि बिरसा मुंडा कौन है। नहीं तो अगर पता चलता तो संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस विद्रोह के जन नायकों को शहीद का दर्जा मिलता साथियों, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो आदिवासी है। इतिहास के पन्ने में हमें दबाया गया, हमें कुचला गया, हमारा इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहासकारों से भी हमारा सवाल है कि आज इतने वर्षों के बाद में हमारे महापुरुषों को आप इतने बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर लेकर आए हो, इससे पहले क्या हुआ था? आज जिन्होंने नाखून में नहीं कटाया उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। अरे जिन्होंने लाखों की संख्या में अपने परिवार, अपने वंशज को बलिदान किया इस जमीन के लिए, उस जमीन के एक भी समाज, उस कौम के एक भी व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं मिला है साथियों। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हम बोलते कि मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। भाई किसके लिए? अरे जिस धरती पे बैठे हो, इस मालवा के पठार को विश्व का सबसे श्रेष्ठ पठार कहा जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि नर्मदा नदी का पानी अगर रोक दिया जाए तो तुम प्यासे मर जाओगे। ये कंडीशन हो गई है। आप लोगों को पता है आज इसका जल स्तर, जमीनी जल स्तर 3% बचा है, जो कि 2011 में कम से कम 11% था। आज जगह जगह पर इतनी ट्यूबवेलें खोदी जा रही है कि इसका पानी दिनों दिन नीचे घुसता जा रहा है। अगर वही हम नर्मदा नदी का पानी अगर यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा ना, तो आपको पानी पीने के भी लाले पड़ जाएंगे साथियों। ऐसी कंडीशन होने वाली इस मालवा के पठार की। इसीलिए सरकार ने बैन लगा रखा है कि 500 मीटर के अंदर में कोई भी ट्यूबवेल नहीं लगाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर 500 मीटर के अंदर में 2-2 ट्यूबवेल ठोक रहे हैं। नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। यानी कि प्राकृतिक चीजों को छोड़कर हम बिल्कुल टेक्निकल पर आ गए हैं। और हमें पता है कि हम प्राकृतिक जो पहाड़ है उनको काट काट कर ईंट कांक्रीट के बड़े बड़े पहाड़ बना रहे हैं। मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए, और टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत घातक है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने
आदिवासी को सबसे आगे प्रमोट इसलिए किया है क्योंकि बिना किसी संसाधन के जीवन यापन करने वाली कोई कौम है तो वो है आदिवासी कौम साथियों, और आपको इसको मानना पड़ेगा, और हम उसी के वंशज हैं साथियों। साथियों, बड़ी दुख की बात तो यह होती है कि जब हमारे समाज का शोषण होता है तो हम किसके पास जाते हैं? आप बताइए मुझे। नेता के पास जाओगे या पुलिस के पास जाओगे, किसके पास जाते हो? लेकिन मैं ऐसे कई उदाहरण बता दूंगा जहां पर आपकी किसी ने भी नहीं सुनी। जिसने आपके समाज के लिए काम किया हो उसने भी आपकी नहीं सुनी। अब मुझे बताइए कि आज 21वीं सदी में आपके समाज के लिए कौन काम करेगा? आपके समाज में ऐसी कौन अलग जगाएगा? आपके लिए कौन लड़ेगा? आपके लिए कोई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर तरीके से अगर आप लड़ने जाओगे तो नक्सली करके आपको गोली मार दी जाएगी, आप लड़ भी नहीं सकते। आप जब बोलना शुरू कर दिया है तब भी आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपके बुजुर्गों को जेल में ठूसा जा रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे बोलना सीख गए हो साथी। अगर हम बोले भी नहीं तो हम करेंगे क्या? इसी कंडीशन में हम कैसे लड़ेंगे? ना शासन हमारे साथ में, ना सरकार है हमारे साथ में, ना हमारे गांव के लोग हमारे साथ में है, घर से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसी कंडीशन में हमारी माताएं बहनें जब ट्रैक्टर भर भर के, पिकअप भर भर के दूसरे लोगों के खेत में काम करने जाती है, वहां तुम्हें शर्म नहीं आती है? वहां तुम्हें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी माताएं बहनें 150 कमा के लाएगी? अरे शर्म के डूब मरो। तुम्हारे पास कितनी जमीन थी, कितने अधिकार थे, सब गंवा दिए, इसलिए क्योंकि तुमने बोला ही नहीं, कभी किसी के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। आज नेमावर में जो घटना जो घटी थी इस वर्ष में, हमारे समाज के लोगों ने खूब उसके लिए मेहनत करी कि हम उस आवाज को दबने नहीं देंगे, लेकिन दबा दिया। यानी कि स्टेट से लेकर सेंट्रल तक सब लगे पड़े किसको दबाने के लिए? एक आदिवासी समाज के परिवार की आवाज दबाने के लिए। वो उसकी आवाज नहीं है साथियों, संपूर्ण आदिवासी समाज की है। अगर मुझे कुछ होता है तो आप ये मत सोचो कि हमारे बच्चों को रही, हमारे पूरे समाज के साथ में गद्दारी होगी साथियों, और ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा एक आदमी खत्म हो रहा है, अरे एक आदमी खत्म नहीं हो रहा है, हमारा पूरा समाज खत्म हो रहा है। धीरे धीरे करके हमारे पूरे समाज को खत्म कर दिया है। आप बताइए, आज हमारा समाज हाशिए पे खड़ा है। कौन हमारे साथ में हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़ा है? बताइए आप। जब आप आपके गांव में नहीं बैठ पा रहे हो तो आप मुझे बताइए कि आप क्या करोगे? अरे मैं अभी कलेक्टर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, जब आप ही नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूंगा आपके लिए? और ऐसा ही हो रहा है। जब आपका बेटा आपका पुलिस बन जाए, टीचर बन जाए, जमाना भर का कोई भी अधिकारी बन जाए, जब आपने उसको बोलना ही नहीं सिखाया तो गूंगा बहरा ही बन के रहेगा ना, है कि नहीं? हमारे कलेक्टर जो भी जितने भी नेता फेता सब बने पड़े हैं, बोल रहे क्या आपके लिए? नहीं बोल रहे। क्या कारण है? क्योंकि आपने उनको बोलना सिखा ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? अरे क्या दे रहे हो इनको? एक टेक्नोलॉजी दे रहे हाथ में जिससे वो उल्टी सीधी गतियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या ये सिखा रहे हो आप? तो बताओ ना, क्या सिखा रहे हो आप? क्या सिखाओगे आपके बच्चों को? आने वाले भविष्य में इनके हाथ में क्या होना चाहिए? तुम्हारी जमीन को कैसे बचाओगे? बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ कैसे बनाओगे? आने वाला समय आपके लिए इतना विकट है कि आप पानी के लिए तरसोगे। उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? साहूकार आपको इतना लूट रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? हमारा इतना शोषण होने के बाद में भी अगर हमें यह कहा जाए कि आप कुछ मत करो, सिर्फ आप पढ़ाई करो, अरे क्या करेंगे हम पढ़ाई करके? नौकरी लेंगे ना, तो नौकरी भी तो सरकार ही दे रही है। जब सरकार ही हमारी नहीं है तो फिर हमारी आवाज कौन सुनेगा? इसलिए हम चाहते हैं और इस सगला खाली के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि हमें नहीं चाहिए आपका साथ, पर खुद के लिए तो लड़ सकते हो ना। अगर लड़ते तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर विकास दिखाई देता, आप आवाज उठाते तो इस गांव में विकास दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साथियों, बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं मैं। मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। इतने लोगों का अतिक्रमण है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जमीन खरीद कर तुम्हारे पे राज करते। इससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि शायद ये पूर्ण रूप से ट्राइबल पंचायत है, लेकिन उसको भी भगा दिया यहाँ से। कुछ गांवों को दूसरे गांव में मिलाकर इसको पूर्ण रूप से गैर आदिवासी पंचायत बना लिया।
यानी कि 70% जनसंख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है, लेकिन हम तो आपस में लड़ते हैं। अरे मैं बोलता हूं मत लड़ो, कुछ मत करो, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तो कम से कम कुछ तो बचा के रखो। आपको पता है ना, आप जो अनाज लगा रहे हो खेत में, वो अनाज आप बेचोगे कहां? उसकी भी तो समस्या है। उसको यहां से लेके मार्केट में तो जाना पड़ेगा ना। अब मार्केट में खरीदने वाला हमारा जैसा विचारधारा वाला बंदा तो है नहीं कि आपको ज्यादा कीमत देके खरीद लेगा। हमारे जैसे सामाजिक लोग तो बैठे नहीं है दुकान लगा के कि आपका अनाज खरीद लेगा, उसको भी तो मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। ऐसी कई गतिविधियां कर रही है और हो रहा है। तो साथियों, हमें इन चीजों को समझना पड़े। एक होटले पे बैठो तो सही, 4 लोग बैठ के बात तो करो, कम से कम इतना तो सोचो कि यार ये आदिवासी आदिवासी क्या हो रहा है, ये लोग जोहार जोहार क्यों बोल रहे हैं। उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाचा मारा जो जोहार का विरोध करते हैं। पता है साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने भी जोहार कहा। आप बताओ, वो तो आदिवासी नहीं है, वो तो गैर आदिवासी है। अरे जब वो बोल सकता है तो तुम्हें शर्म आती है क्या? तुम्हारे समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए हर कोई तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। वो लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हो, तुम्हारी खुद को तुमको जय करने में शर्म आती है क्या? दूसरे लोगों को शर्म नहीं आती जय जोहार करने में, जय आदिवासी बोलने में? उनके घर में महामानव बिरसा मुंडा, टंटे मामा के फोटो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं मिलेंगे। तुमको तो ऐसा लगता है कि हमें तो सरकारें देगी, हमें ये देगा, हमें वो देगा। अरे देने वाला तो यही है। अगर ये लोग नहीं लड़ते, अब पता आप लोगों को इनकी उम्र कितनी थी? 25 वर्ष, मात्र 25 साल। 25 साल में तुम्हारे गांव का ऐसा कौन सा बंदा है जिसने ऐसा काम कर दिया कि जिसको आप पूजने लायक समझते हो? 25 साल का लड़का है कोई ऐसा? अरे 25 साल की उम्र थी उनकी, और 25 साल में इतना बड़ा नाम लिखा। देखो, वीर शहीद महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। ये चलो कर दो। किसी आदिवासी समाज को यानी कि विश्व के तमाम देशों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, और इतनी छोटी उम्र में, सिर्फ मात्र 25 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, 25 वर्ष की उम्र में उन्हें भगवान का दर्जा दिया। हमें तो बड़ी बात है कि ये रिकॉर्ड भी हमारे आदिवासियों के नाम है कि हमें भगवान कहा जाता है। कितनी बड़ी गर्व की बात। ऐसी कौन सी कौम है जिसके व्यक्ति विशेष को भगवान कहा जाता है? हमारे आदिवासी। और मैं इतने तेजस्वी भाषण, ओजस्वी भाषण नहीं देता हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा और हमें कहीं पे भी लटका दिया जाएगा, और आप उसका जरा सा भी दुख नहीं मनाओगे, क्योंकि आप ऐसा समझोगे अरे वो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था, उससे तो कुछ बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। मेरे पास बनने के लिए 3-3, 4-4 डिग्रियां पड़ी है। सरकार है, सरकार मुझे नौकरी देगी, अगर नहीं भी देगी तो खुद के पैर पे तो खड़ा हो जाऊंगा। इतनी काबिलियत हो गई है, और ये मेरे समाज के लोगों की बदौलत है। आज मैं जितना भी बोल पा रहा हूँ आपके बीच में, ये मेरे समाज के लोगों और हमारे भगवान महामानव धरती आबा बिरसा मुंडा बाबा साहब की देन से हम बोल पा रहे हैं। साथियों, हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने एक टूटी फूटी बंदूक के नोक पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, एक टूटी फूटी तीर कमान से भूमि संपादन एक्ट को लागू करवा लिया, और एक बाबा साहब ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान लिख डाला। ऐसी कौम के लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें इतना प्रताड़ित मत करो कि उसका हमें असर ही ना हो। अगर वो असर हो गया तो शायद फिर मुझे यही लगना पड़ेगा कि ये जो बंजर पड़ी जमीन है ये फिर से उपजाऊ हो जाएगी, ऐसा लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में होता है, झारखंड में हमारे आदिवासी भाइयों को देखते ही गोली मारने के जो आदेश है, ऐसी चीजों पे सरकार लगाम लगाए और हमें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे। हम तो यही निवेदन करते हैं। हम आपका नहीं विरोध करते, हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, पर जो तकलीफ आपकी वजह से हमारे समाज को हो रही है, अगर आप इसको मुख्य धारा में जोड़ देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जेल में सबसे ज्यादा अगर कोई ठूसा हुआ है, बंद किया हुआ व्यक्ति है, तो इस मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं ठूसी हुई है।
छोटे छोटे केस में जिसका कोई केस का वैल्यू ही नहीं है, ऐसे केस में हमारे लोगों को 10-10, 20-20 साल की सजा सुना रखी है। साथियों सोचो, आपके समाज का यानी कि 1/3 भाग तो जेल में बंद पड़ा है, 1/3 भाग जेल में बंद पड़ा है। उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, वो आपको बताएगा भी नहीं कि ऐसा क्यों है। आपकी समाज की शैक्षणिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी महिलाओं का एजुकेशन क्या है, आपके बच्चों का एजुकेशन क्या है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। आपको सिर्फ योजनाएं गिनाई जाएगी, योजनाएं दिखाई जाएगी, लेकिन दी नहीं जाएगी। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी काम होगा, अन्यथा कोई काम नहीं होना है। तो साथियों, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा उद्देश्य आपके गांव में कार्यक्रम करने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे जैसे कम से कम आप भी आवाज उठा सको, ताकि 10 लोग आपका विरोध करने वाले आपके बीच में चुप हो जाए, और एटलीस्ट वो लोग आपसे दूर हो जाए जो आपके आका और काका बन के बैठे हैं। बोले कि हम वहां से 500 रुपया लेने, तारे का ही दिक्कत पड़ेगी, तो वो 500 रुपया अगर हमारे समाज से मदद हो जाए तो हमारे भाई को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। वो 500 रुपये के चक्कर में यूँ सोचो कि आप आपकी जिंदगी को दांव पे लगाते हो, आपके बेटे के, आपकी बेटियों के भविष्य को आप दांव पर लगाते हो। ऐसी चीजों को हमें बंद करना पड़ेगा और इस गुलामी की जंजीर से निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम गुलाम नहीं है, हम पूर्ण रूप से अभी भी गुलाम है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम सेठ साहूकार और बनियों के गुलाम हैं। उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। बोले मोटर जलेगी, बोले सेठ के यहाँ चलिए 500 रुपया लेना ही, 700 रुपया लेना ही, जमा बंधा लेंगे। तो आज भी वही कंडीशन है हमारी। तो हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। इसके लिए आपको रास्ता कौन दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए आपको ही आगे आना पड़ेगा और आपके समाज को आपको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से इस